इस चीज़ को, तो इसलिए मैं हिंदी में बताती हूँ कि 3 टीम्स है हमारी। इन 3 टीम्स के 3 राउंड होंगे। पहला राउंड सिंपल राउंड है, सेकेंड राउंड में क्वेश्चन पास होगा और थर्ड राउंड बजर राउंड होगा और हर राउंड में इन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। तो हियर आई वेलकम आवर फर्स्ट टीम अभिनव एंड प्रज्ञा। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। In team B, we are having Kanhaiya and Seema Adina. Please. In team C, we are having Prachi and Ravina, and I wish them all the best, all the best, all the best. Please give a. So, are you ready? Yes, ma'am. Okay. So here, for my help, there is Swarnika, who will be writing your scores on the scoreboard. Okay. Swarnika will be writing scores on scoreboard. So, in the first round, पहले राउंड का पहला सवाल, और ये सवाल है टीम ए से। पहले राउंड का पहला सवाल और ये सवाल है टीम ए से। ध्यान से सुनिएगा और आपके पास 2 मिनट का समय है। राधा, आर यू रेडी? ओके, राधा हमारे लिए टाइम वॉच करेगी। आपके 2 मिनट खत्म होते टाइम अप हो जाएगा। 2 मिनट तक आप डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे से और आपको आंसर देना है। तो टीम ए का पहला सवाल है, हु इज द पोएट ऑफ ओ कैप्टन माय कैप्टन? हु इज द पोएट ऑफ ओ कैप्टन माय कैप्टन? You have only 2 minutes. Oh captain, my captain. And time up. You can give 0 mark to them. Now question second to team B. All the best. सोच के आराम से जवाब देना है। Walt Whitman. Yeah, Walt Whitman, but this was not to be passed. So Walt Whitman इसका सही आंसर है। तारीफ। तो अभी पास नहीं करना है, ठीक है? अभी आपकी टीम का जो क्वेश्चन है उसका आपको जवाब देना है। और अभी आपका क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस? हु इज द पोएट ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस? John Milton. वेरी गुड आंसर। 5 मार्क्स। टीम सी का क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ our casuarina tree? Who is the poet of our casuarina tree? Very good answer. Very unexpected from this team, but इन्होंने बहुत ही शानदार उत्तर दिया है। तो अभी फिर से मैं कहूँगी टीम ए को कि अभी लूज नहीं करना है। हो एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अभी 3 राउंड्स होने बाकी है। अभी राउंड 1 ही चल रहा है। राउंड 1 का फिर से एक सवाल आपके लिए, which character, sorry, who is the father of English poetry? Geoffrey Chaucer. Can you speak aloud? Geoffrey Chaucer. Very good. Geoffrey Chaucer is the right answer. So add 5 marks to team A. Team B का प्रश्न है, which is the character by Chaucer who sells holy items? Which is the character by Chaucer who sells holy items? William Shakespeare. Are you sure? You still have time, you can think about it. Which is the character by Chaucer who sells holy items? Are they having time? Time up. और इसका सही आंसर है पार्टनर। पार्टनर इज द राइट आंसर। प्लीज गिव देम 0 मार्क फॉर दिस। टीम सी का क्वेश्चन है, which character by Geoffrey Chaucer is game-toothed? Very good answer. Ravina is really very shocking. This is but very good answer by team C. And round A का फिर से ये राउंड A ही चल रहा है, अभी भी राउंड 1 ही चल रहा है। राउंड 1 का अगला सवाल टीम A के लिए। ध्यान से सुनिए, सोचिए, 2 मिनट का टाइम है।
1649 to 1660. I'm sorry, this is wrong answer and the right answer is 1660. 1660 is the correct answer. दो ये बहुत करीब थे लेकिन ये गलत जवाब है। टीम बी का क्वेश्चन है When does Elizabethan age begin? 1558 से 1608. Can you speak aloud? 1558 से 1608. Very good answer. और टीम ए बी सी सभी बहुत अच्छा करते हुए टीम सी का प्रश्न है Which is the starting year of romantic period? Which is the starting year of romantic period? 1798. Can you speak aloud? 1798. Very good answer. Very good answer. 1798 is the correct answer. ये भी राउंड 1 के क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट हैं राउंड 1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जो टीम पीछे है वो आगे हो सकती है, जो आगे है वो पीछे हो सकती है। ऑल द बेस्ट। चलिए राउंड 1 का क्वेश्चन है आपका टीम ए के लिए। What is a poem written on someone's death called? What is a poem written on someone's death called? Death will not proud. ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। What is a poem written on someone's death called? You don't know about this? आपके पास टाइम है, सोचिए। Who knows this answer? किसी और टीम को आता है? टाइम अप। और इसका सही जवाब है एलिजी। क्या है इसका जवाब? एलिजी। तो आप उनको 0 नंबर दे दीजिए टीम ए के। टीम बी का सवाल Which poetic style was popularized by Robert Browning? Which poetic style was popularized by Robert Browning? Dramatic monologue. Can you speak aloud? Dramatic monologue. Very good answer. Dramatic monologue. चलिए टीम सी का प्रश्न है What is a 14-line poem called? Sonnet. Very good answer. और यहीं पे हमारा फर्स्ट राउंड होता है खत्म। तो आप जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों को और एक बार स्वर्णिका हमें प्लीज ग्रैंड टोटल बताएगी कि कौन सी टीम के कितने स्कोर्स हैं। तो टीम ए है 5 नंबर पर, टीम बी है 15 नंबर पर और टीम सी ने अनएक्सपेक्टेडली टीम बी है 20 नंबर पर। लेकिन अभी भी क्विज बाकी है क्योंकि सेकंड राउंड बाकी है, बजर राउंड भी बाकी है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेकंड राउंड। आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि थोड़ा आंसर्स को जोर से बोले क्योंकि मास्क की वजह से आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रज्ञा थोड़ा सपोर्ट करो अभिनव को, है ना। चलिए राउंड 2 के नियम कुछ इस तरह से हैं। आपको राउंड 2 में आप अगर गलत जवाब देते हैं तो आपका क्वेश्चन टीम अगली टीम को पास हो जाएगा। ठीक है, इनके नियम है अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो इनका क्वेश्चन पास होगा अगली टीम पर और अगर उन्होंने सही जवाब दिया तो उन्हें बोनस 2 नंबर मिलेंगे और अगर इन्होंने पास कर दिया टीम सी को तो इस तरह से पास होता चला जाएगा। ओके, आर यू रेडी? यस मैम। ठीक है, तो राउंड 2 का पहला क्वेश्चन Which three gods are referred in
Can you speak aloud? Brahma, Vishnu, Mahesh. Very good. And they are getting 5. इन्होंने अपना खाता खोल लिया है और 5 नंबर टीम ए के खाते में। टीम ए बहुत पीछे चल रही थी, लेकिन अभी टीम ए अपने फॉर्म में आना शुरू हुई है लगता है। टीम बी का क्वेश्चन है, which 3 colors are mentioned in Indian weavers? Which 3 colors are mentioned in Indian weavers? और जोर से जवाब दीजिए। Blue, purple and green, white. वापस से बोलिए। Blue, purple and green, white. वेरी गुड आंसर। और टीम बी बिल्कुल हार नहीं मानते हुए लगातार जवाब देते हुए आगे बढ़ रही है। टीम सी का क्वेश्चन है, which 3 stages of human life are mentioned in Indian weavers? Which 3 stages of human life are mentioned in Indian weavers? Which 3 stages? सवाल बिल्कुल सिंपल है, इंडियन वीवर्स का है, कौन सी 3 स्टेजेस मेंशन की गई है? टेन सेकेंड्स और क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका ये क्वेश्चन पास हो जाएगा। टाइम अप। और ये क्वेश्चन जाता है टीम ए के पास। To born, to marriage and to death. वेरी गुड आंसर। बर्थ, मैरिज एंड डेथ। तो टीम ए जो है वो अब अपनी फॉर्म में आते हुए और टीम ए को मिलेंगे बोनस अंक 2। टीम ए का जब सवाल, टीम ए का सवाल है, पास हो जाएगा अगर इन्हें नहीं आता है तो, ठीक है। Which figure of speech is majorly used in death be not proud? Which figure of speech is majorly used in death be not proud? Which figure of speech? Metaphor and simile. Majorly. Personification. Very good answer. एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये अभिनव भूल जाएगा, लेकिन अभिनव ने फिर दिमाग लगाया। पर्सोनिफिकेशन, वैसे सिमिली और मेटाफर कुछ में यूज हुए हैं, लेकिन पर्सोनिफिकेशन मेजरली यूज हुआ है, तो फुल 5 मार्क्स मिलते हैं इन्हें। टीम बी का सवाल, डेथ बी नॉट प्राउड इज अ पेट्रार्कन सोनेट। डेथ बी नॉट प्राउड is a Petrarchan sonnet divided into 2 parts. What are these 2 parts called? What are these 2 parts called? Octave and 8 line octave and 6 line session. Very good answer. Finally सीमा के साथ डिस्कस करने के बाद जरा वापस करने का जो है उसकी फॉर्म में आते हुए, और क्या है, ऑक्टेव एंड सेस्टेन। वेरी गुड आंसर्स। टीम सी का प्रश्न, which with whom does death dwell? With whom does death live according to the sonnet Death Be Not Proud? With whom does death live according to the sonnet Death Be Not Proud? किसके साथ रहती है डेथ? Can you speak aloud? पर्सन के साथ। पास। ओके, तो ये क्वेश्चन पास हो जाता है टीम ए के पास। With whom does death live? In death be not proud. आप पास कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। टाइम अप और क्वेश्चन जाता है टीम बी के पास। Poison, war, sickness. वेरी गुड आंसर। टीम बी का परफॉर्मेंस डे बाय डे, नॉट डे बाय डे, राउंड बाय राउंड बढ़ते हुए, और पॉइजन, सिकनेस
के साथ रहती है। राउंड 2 के लास्ट 3 सवाल, राउंड 2 के लास्ट 3 सवाल। टीम ए का क्वेश्चन, इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? In which year Rabindranath Tagore won Nobel Prize for Literature? In which year Rabindranath Tagore won Nobel Prize for Literature? आंसर आप थोड़ा जोर से दीजिएगा। 1600. रॉन्ग आंसर, क्वेश्चन पास हो जाता है टीम बी के पास। 1930. 1930 और 13 30. No. 1930 1913. 1913 is the correct answer. और टीम बी को मिलता है बोनस अंक, बोनस 2 मार्क्स। टीम बी का क्वेश्चन है, who said poetry is spontaneous overflow of powerful feelings? Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. Who said this? William Wordsworth. Can you speak aloud? William Wordsworth. William Wordsworth is the correct answer. Now team C का क्वेश्चन है, who has written the poem Daffodils? Who has written the poem Daffodils? Who has written the poem Daffodils? Pin drop silence, सोचते हुए बच्चे। Am I in the frame, Govind? Yes, ma'am. और टाइम अप और पास हो जाता है आपका क्वेश्चन टीम ए के पास। Who is the poet of the poem Daffodils? William Wordsworth. William Wordsworth is the right answer. और टीम ए को मिलते हैं बोनस 2 मार्क्स। और ये था आपका राउंड सेकंड। राउंड सेकंड में आपका स्कोर जो है कितना हो रहा है वो बताएगी स्वर्णिका। टीम ए के 14 है, टीम बी के 19 है और टीम सी के 0। टीम सी के 0। तो ये फर्स्ट राउंड के मार्क्स के साथ में जोड़ करके क्या हमें स्वर्णिका भी बता सकती है? कौन आगे चल रहा है फर्स्ट वाले? अभी कौन सबसे आगे चल रहा है? उसके बाद बजर राउंड के लिए आप लोग तैयार रहिए। जब तक ये कैलकुलेशंस कर रही है मैं आपको बजर राउंड के लिए अपने बजर्स रेडी रखिए। बजर राउंड में आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7 जो बजर है आपका 7 क्वेश्चंस आपके होंगे और 7 क्वेश्चंस में जिसने पहले बजर दबाया वो पहले जवाब देगा। गलत जवाब देने पे -5 हो जाएंगे। मैम फिलहाल अभी टीम आगे चल रही है। सबके मार्क्स आप प्लीज एक बार बताएंगे टोटल। मैम टीम बी के तो 34 है। टीम बी के 34 है और सबसे आगे चल रही है। टीम ए के 17 है। टीम ए के 17 नंबर है। टीम सी के 20 है। टीम सी के 20 नंबर। अगर अब आपने गलत जवाब दिया तो आपके -5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना है। अगर आंसर आता है तो बजर दबाइएगा, नहीं आता है तो मत दबाइएगा, लेकिन बजर एक बार दबा दिया तो आंसर देना जरूरी होगा। ठीक है, रेडी? तो राउंड 3 के लिए एक बार गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम। तो हमारी टीम ए का राउंड 3 का पहला बजर राउंड का पहला सवाल, which is the most famous work by
Geoffrey Chaucer? Which is the most famous work by Geoffrey Chaucer? बजर किसी का नहीं बजा है, किसी को आंसर नहीं आता है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड, बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं हमारे प्लेयर्स, उनको पता है कि अगर गलत जवाब दिया तो -5 हो जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने किसी ने बजर नहीं बजाया। सेकंड क्वेश्चन है, अवर कैजुलिना ट्री ऑन हिज ब्लाइंडनेस लास्ट राइट टुगेदर, these poems can be categorized as subjective poems or objective poems. Our casualina tree on his blindness last ride together, these poems can be categorized as subjective poems or objective poems. कोई बजर नहीं बजा रहा है, बहुत सेफ खेलते हुए। Can I hear the voice of buzzer, please? ये सारी पोएम्स सब्जेक्टिव पोएम्स हैं या ऑब्जेक्टिव पोएम्स हैं? सेकंड क्वेश्चन के लिए भी किसी ने बजर नहीं दबाया है, तो हम जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Which anthology was published by William Wordsworth and Coleridge in 1798? Which anthology was published by William Wordsworth and Coleridge in 1798? How is that possible? मत डरो। टीम बी रोमांटिक और टीम बी के -5 हो जाते हैं, क्योंकि रोमांटिक इज रॉन्ग आंसर। एंथोलॉजी का नाम था लिरिकल बैलेंस। सब हाँ कर रहे हैं, सबको आंसर आता था, लेकिन बजर आउट से सब डर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजर आउट का, अपने बजर्स बैठे रखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप कि सबको आता होगा। What type of song was the solitary reaper singing? Happy or sad? Team A. Sad is the right answer. और टीम B को मिलते हैं +5। Next question for your buzzer round. Be ready with your buzzers. Simple question है. Which two birds are mentioned in solitary reaper? टीम ए के पास जाता है बजर। टीम ए नाइटिंगेल एंड कबूतर। वेरी गुड आंसर। बजर आउट के साथ अपनी स्पीड को बहुत बूस्ट अप करते हुए टीम ए के +5 हो गए हैं। बी रेडी विद योर बजर्स, क्योंकि फिर से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। रेडी रहिए, जिसने बजर पहले दबाया आंसर उसी का। Which two birds are mentioned in Indian weavers? Team B. Which two birds are mentioned in Indian weavers? Peacock. Two birds. Speak aloud. Peacock and baboon. Halcyon bird, फिर भी इनका पार्शियल करेक्ट था बिकॉज, तो इनको 2.5 नंबर हम दे सकते हैं, 2.5 नंबर हम दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पिकॉक सही जवाब दिया। 2 मार्क्स हम इनको दे सकते हैं। Now I'm going to ask you one more question. Be ready with your buzzers, और तुम्हारी पूरी अपसाइड डाउन हो सकती है तुम्हारे मार्क्स, तो रेडी रहिए। Which figure of speech is related to the sense of hearing with help of words like buzz, twitter, etc.? Which figure of speech is related to the sense of hearing?
एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। और इन टीम सी के होते हैं -5। ओटू ऑटम में है, लेकिन उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया। और आपके बजर राउंड का लास्ट सवाल। बी रेडी विद योर बजर्स। बजर्स के साथ रेडी करिए। लास्ट टू सवाल, लास्ट टू सवाल है ये। और उसके बाद पहला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म इज द पोएम रेप ऑफ द लॉक रिटन? इन विच फॉर्म इज द पोएम रेप ऑफ द लॉक रिटन? ए आयम्बिक पेंटामीटर और आयम्बिक हेक्सामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर और आयम्बिक हेक्सामीटर। And nobody is putting the buzzer. Nobody is playing the buzzer. Time up. Last सवाल पूरे क्विज कंपटीशन का। Be ready with your buzzers. लास्ट सवाल है, at which age Milton got completely blind? 42. बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने मुझे ऑप्शन भी नहीं दे दिए। इट वॉज 43 और 53। हालांकि 42 और 53 में कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग मानते 42 जहाँ तक ही गॉट ब्लाइंड। तो 5 मार्क्स जाते हैं टीम सी के पास। और फाइनल स्कोर के लिए बहुत अच्छा खेले आप लोग, बहुत अच्छा खेले। और फाइनल रिजल्ट्स के लिए हम मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि स्वर्णिका कैलकुलेशंस कर रही है। और सच में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्ले किया। कैसा लगा यहाँ बैठकर, हॉट सीट में बैठकर कैसा लगा? अच्छा, कुछ बोलना चाहते हो? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, अलग एक्सपीरियंस था। और इंग्लिश